Assalamualaikum viewers. Today we are going to start on opinion, namely unsafe spaces by Shazia Nizami. अनसेफ स्पेसेस जो हैं इन्होंने जो वुमेन के अगेंस्ट डोमेस्टिक वायलेंस फिजिकल वायलेंस हो रहा है उस हवाले से लिखा है। और जितनी परसेंटेज है दुनिया के अंदर और खसूसन पाकिस्तान के अंदर भी जो वायलेंस हो रहा है अगेंस्ट वेमेन हरासमेंट हो रही है और अनसेफ हैं वेमेन, उसके हवाले से ये लिखती हैं। और जेंडर स्टडीज के पॉइंट ऑफ व्यू से इसका डाटा बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो हम इसको स्टार्ट करते हैं। वायलेंस अगेंस्ट वुमेन टेक्स मैनी फॉर्म्स। ठीक है, वायलेंस जो है वुमेन के अगेंस्ट उसने बहुत सी शक्लें अख्तियार कर ली हैं, इंक्लूडिंग रेप, मर्डर, सेक्सुअल हेरासमेंट, डोमेस्टिक वायलेंस इन चाइल्ड एंड फोर्स्ड मैरिजेस, एंड इज प्रेवेलेंट इन पाकिस्तान। प्रेवेलेंट होता है गालिब आ जाना, ठीक है, किसी चीज का। तो गलबा आया हुआ है, यानी पाकिस्तान में सबसे ज्यादा ये तमाम चीजें देखी जा रही हैं, जो कि इनमें ये तमाम चीजें इंक्लूड हैं। Women are not safe in their homes, in public or in their workplaces। और जो औरतें हैं, जो खवातीन हैं, वो अपने घरों में, पब्लिक और वर्क प्लेसेस में भी सेफ नहीं हैं। जस्ट अ फ्यू केसेस फ्रॉम द मंथ ऑफ मई एज रिपोर्टेड इन द न्यूज़पेपर्स। ठीक है, अब जो मई के मंथ में जो न्यूज़पेपर में कुछ केसेस रिपोर्ट हुए हैं वो बता रहे हैं आपको, कैन हेल्प इन अंडरस्टैंडिंग द ग्रेविटी ऑफ द इशू। तो ये तमाम जो इश्यूज हैं, जो केसेस हैं जो न्यूज़पेपर में आए हैं मई के मंथ में, उससे आपको बेहतर तरीके से फायदा हासिल कर सकते हैं, अंडरस्टैंडिंग हासिल कर सकते हैं इस चीज को समझने के लिए ग्रेविटी कितनी है, कितनी गहराई है इस इशू की। During the month, a father killed his 19-year-old daughter on the suspicion that she was having an affair। ठीक है, इस मंथ जो है एक फादर ने 19 साल की बेटी को इस शक से कि उसका कोई अफेयर है उसको मार दिया। A young woman was shot dead by her brother in Karachi's upscale DHA neighborhood। ठीक है, और DHA neighborhood में एक भाई ने अपनी जो है वो बहन को मार दिया। A young man who recently returned from Dubai killed his wife over a petty domestic dispute in Wazirabad। पैटी होता है बहुत छोटा सा, बहुत ही माइन्यूट, ठीक है, बहुत छोटा सा झगड़ा था। और उस झगड़े के ऊपर दुबई में एक शख्स ने अपनी बीवी को वजीराबाद में डोमेस्टिक डिस्प्यूट, जो घरेलू उनका मसला था ना, उस पे मार दिया। पंजाब की बात है। A newlywed woman was shot dead by her father in city courts कराची। ठीक है, अब वो एक न्यूलीवेड औरत थी, ठीक है, जिसको उसके फादर ने मार दिया। Where she had arrived to record a statement confirming that she had entered a free will marriage। क्योंकि वो एक ये स्टेटमेंट देती थी कि वो उसके पास फ्री विल मैरिज होनी चाहिए, यानी उसकी अपनी आज़ादी होनी चाहिए शादी करने की। In the same month, a man opened fire at his ex-wife in city courts Karachi after the hearing of a child custody case। अब एक चाइल्ड कस्टडी केस था, ठीक है, कराची में, वहां पर भी एक एक्स वाइफ को एक आदमी ने मार दिया। इन अनदर ग्रूसम इंसिडेंट, ग्रूसम होते हैं बहुत ही परेशान कुन, ठीक है, परेशान कुन इस तरह के वाकयात और भी हैं। अ 20-year-old woman was burnt alive in the name of honor in झंग पंजाब। ठीक है, झंग पंजाब में 20 साल जो खातून थी उसको जो है वो ऑनर किलिंग जो थी उसके नाम पर उसको किल कर दिया गया। The National Commission for Human Rights released a policy brief on 8 March 2023, according to which around 63,000 cases of gender-based violence (GBV) had been reported in Pakistan over the past 3 years। ठीक है, 3 सालों से जो नेशनल कमीशन फॉर ह्यूमन राइट्स है, NCHR है, उसने रिलीज की एक रिपोर्ट 8 मार्च 2023 को, जिसमें उन्होंने डाटा बताया कि 63,000 केसेस जो हैं जेंडर बेस्ड वायलेंस के रिपोर्ट किए गए हैं पिछले 3 सालों में पाकिस्तान में, with some 4,000 being reported in the first half of 2020 when lockdowns were first imposed to curb the spread of COVID-19। कब होता है? रोकने के लिए, ठीक है। अब रोकने के लिए जो कोविड 19 आया था ना, उसमें तो 2020 में 4,000 केसेस और भी इस तरह के देखे गए, ठीक है, फर्स्ट हाफ में ही के डोमेस्टिक वायलेंस किया जा गया घरों में। The NCHR, quoting Ministry of Human Rights data, said 80% of these cases were related to domestic violence। ठीक है, अब वही आपको बता रहे हैं कि नेशनल कमीशन फॉर ह्यूमन राइट्स जो NCHR रिपोर्ट है ना, ठीक है, उसने कोट किया मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन राइट्स डाटा बताता है कि 80% जो केसेस हैं वो रिलेट किससे करते हैं? डोमेस्टिक वायलेंस से, घरेलू वायलेंस जो होता है। वाइल सम 47% पर्टेन टू डोमेस्टिक रेप। ठीक है, अब डोमेस्टिक रेप जो है वो 47% है उसकी। वेयर इन मैरिड वेमेन एक्सपीरियंस सेक्सुअल अब्यूज। ठीक है, अब जहां पर मैरिड वेमेन इस तरीके की अब्यूसेस एक्सपीरियंस करती हैं। The data was based on reported cases. The actual number is feared to be much higher। अब अगर डाटा को कलेक्ट किया जाए और एक्चुअल नंबर को कलेक्ट करके देखा जाए ना, तो जो रियल
नंबर है, जो एक्चुअल नंबर है इन केसेस का, वो आपको खौफजदा कर देगा, वो बहुत ज्यादा हाई है। A woman's right to life and dignity must be guaranteed। अब यहाँ पे वो कह रही हैं राइटर के जो औरतों के राइट है ना, जीने का हक है, जो वकार है, जो डिग्निटी है उनकी, वो गारंटीड होनी चाहिए उस चीज की, लाजमी। According to the US based National Library of Medicine, only 3.2% of women who experience domestic violence actually report it in Pakistan। ठीक है। अब यहाँ पर यूएस की बेस जो नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 3.2% जो औरतें हैं वो डोमेस्टिक वायलेंस को एक्सपीरियंस कर रही हैं, जो एक्चुअली रिपोर्ट हुए पाकिस्तान में। इन रूरल एरियाज द प्रीवेलेंस ऑफ फिजिकल वायलेंस अगेंस्ट वुमेन इन इज 56%। अब जो देहाती इलाके हैं वहाँ 56%, 56% जो है फिजिकल वायलेंस का शिकार हैं औरतें। इन कंट्रास्ट द लाइफ टाइम प्रिवेलेंस इन अर्बन एनवायरमेंट इज 57.6%। अब उसके अलावा जो अगर लाइफ टाइम देखा जाए, हम सारा जो वो खवातीन का जो लाइफ टाइम सिस्टम है, ठीक है, तो उस एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग जो है 57.6% जो है वो देखा गया उनका लाइफ टाइम। फिजिकल 54.5%, सेक्सुअल एंड 83.6% साइकोलॉजिकल। ठीक है, यानी कि फिजिकल वायलेंस का शिकार है, कुछ सेक्सुअल वायलेंस का शिकार है और साइकोलॉजिकल वायलेंस का शिकार है रूरल एरियाज में वुमेन जो है। The UN Children's Fund, UNICEF, estimates that around 19 million girls in Pakistan are married off before the age of 18। ठीक है, अब वहाँ पे ये बता रहे हैं कि उस जो चिल्ड्रन फंड रिपोर्ट है उसके अकॉर्डिंग 19 मिलियन लड़कियों की शादी जो है वो 18 साल से पहले करवा दी जाती है, एंड 4.6 मिलियन बिफोर 15, और 4.6 मिलियन इतनी हैं जिनको 15 साल से पहले करवा दी जाती है शादी। Married girls are often forced into dangerous pregnancies at a young age and pregnancies that are too closely spaced। ठीक है, और आगे जाकर वो बहुत ही डेंजरस सिचुएशन का शिकार जो है वो हो जाती हैं। वेमेन फ्रॉम रिलीजियस माइनॉरिटी कम्युनिटीज रिमेन पर्टिकुलरली वल्नरेबल। वल्नरेबल होता है बहुत ही कमजोर टू फोर्स्ड मैरिजेस। ठीक है, अब रिलीजियस माइनॉरिटीज हैं, कम्युनिटीज हैं, ठीक है, पर्टिकुलरली मतलब खसूसी तौर पर वो बहुत ही ज्यादा कमजोर हैं, तो फोर्स्ड मैरिजेस वहां पर देखी गई। एंड वेरी लिटिल हैज बीन डन टू स्टॉप चाइल्ड एंड फोर्स्ड मैरिजेस। ठीक है, और बहुत ही कम ऐसी हैं जो कि मतलब इस मामले में बहुत ही कम काम किया गया कि रोका जाए जो है वो चाइल्ड और फोर्स्ड मैरिजेस को। अकॉर्डिंग टू द डोमेस्टिक हेल्थ सर्वे, वुमेन विद हायर एजुकेशन अटेनमेंट आर मोर लाइकली टू सीक हेल्प टू एंड वायलेंस, 46%, कंपेयर टू वुमेन विद नो एजुकेशन, 25%। ठीक है, अब डोमेस्टिक हेल्थ सर्वे के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो हायर एजुकेशन जो अटेनमेंट है ना, जो हासिल कर रही हैं, ठीक है, वो देखा जाए तो वो एंड कहाँ पर होती है, जाके वायलेंस पे होती है। 46% है अगर उसको कंपेयर किया जाए, जो नॉन एजुकेशन खातून है या खवातीन है वो 25% है। These statistics indicate the importance of female education in encouraging reporting of violence and abuse and seeking legal help। ठीक है, ये जो डाटा है, ये जो स्टैटिस्टिक्स हैं, ये जो नंबर हैं, ठीक है, ये इंडिकेट करते हैं कि फीमेल एजुकेशन होनी चाहिए, उसकी इंपॉर्टेंस कितनी है, उसको इनकरेज किया जाना चाहिए, और ये जो वायलेंस है, ये जो अब्यूसेस हैं, उनको लीगल हेल्प मिलनी चाहिए। The data proves that there are higher chances of educated women reporting a case as they may have better knowledge of relevant laws। अब ये है कि चांसेस इसके भी ज्यादा हैं कि जितनी पढ़ी लिखी खवातीन होंगी उतनी ही वो रेलिवेंट नॉलेज रखेंगी लॉज के बारे में, एंड हाउ टू सीक हेल्प फ्रॉम रेलिवेंट लीगल फॉरम्स, और वो देख सकेंगी कि किस तरह से हेल्प लेनी है लीगल फॉरम से। Women generally feel discouraged from reporting incidents or filing cases due to lack of female officers at police stations। ठीक है, अब फीमेल ऑफिसर्स नहीं है पुलिस स्टेशन में, तो वो इस तरीके से वो अपनी रिपोर्ट करवाते वक्त इस तरह के वाकयात में डिस्करेज हो जाती हैं। द जनरली अनफ्रेंडली एंड हॉस्टाइल एनवायरनमेंट, हॉस्टाइल होता है दुश्मन, ठीक है, तो यहाँ पर वो कह रहे हैं अनफ्रेंडली है और इस तरीके का साजगार माहौल नहीं है, ठीक है, होता इन अवर पॉलिसी सिस्टम्स, जो हमारी पुलिसिंग सिस्टम है ना उनमें, वहां पर द हाई फीस डिमांडेड बाय लॉयर्स फॉर फाइलिंग सूट्स, और जो सूट्स होते हैं, जो केसेस होते हैं, उनको फाइल करने के लिए ज्यादा से ज्यादा जो है वो लॉयर्स जो है फीसेस मांगते हैं। एंड द प्रोस्पेक्ट्स ऑफ लेंथी कोर्ट प्रोसीडिंग्स, उसके अलावा जो इम्कानात होते हैं ना लंबी लंबी कोर्ट की प्रोसीडिंग्स चलने के, उनकी वजह से जो वुमेन है वो जनरली डिस्करेज हो जाती हैं रिपोर्ट करने से, इस तरह के केसेस को फाइल करने से। A strong perception still prevail among a large section of the police and judiciary that domestic violence is a private matter and should be resolved at the family level। और एक strong perception भी पाया जाता है, जो prevail करता हुआ नजर आता है, जो गालिब आता हुआ नजर आता है इस मुआशरे में पाकिस्तानी के, पुलिस की तरफ से भी और जुडिशरी की तरफ से भी, कि डोमेस्टिक वायलेंस एक प्राइवेट इशू है और इसको जो है वो फैमिली लेवल पर ही रिजॉल्व करवा दिया जाना चाहिए।
Several laws on domestic violence, honor killing, harassment at workplaces, and early child marriages are in place, but implementation and application of these laws remain weak or negligible. ठीक है, निग्लेक्ट कर दी जाती है, बहुत ही वीक हैं इस तरह के लॉज, ये डोमेस्टिक वायलेंस, ऑनर किलिंग और इस तमाम आपको बताए गए हैं। ठीक है, चाइल्ड और फोर्स मैरिजेस जो हैं, इनको इनकी एप्लीकेशन या इनके ऊपर काम किया जाना, इम्प्लीमेंटेशन करना लॉज की, वो बहुत ही वीक नजर आता है। The basic challenges are addressing a lack of awareness about the relevant laws, the societal acceptance of GBV, the prevalent patriarchal mindset। ठीक है, patriarchal mindset जो होता है, जो जिनमें जो है वो मैनली थिंग्स देखने को मिलती हैं, उसको कह रहे हैं। ठीक है, जो मर्दाना रवैया है, एटीट्यूड है, माइंडसेट है ना, ठीक है, उसमें लैक ऑफ अवेयरनेस देखी गई। ठीक है, और सोसाइटी की एक्सेप्टेंस भी नहीं है, इस हवाले से लैक ऑफ सपोर्ट है फ्रॉम सोसाइटी एंड स्टेट इन द फॉर्म ऑफ शेल्टर होम्स। ठीक है, कोई शेल्टर होम्स नहीं है माशरे ने रखे हुए इस तरह की खवातीन के लिए। प्रोविजन ऑफ लीगल एड के, कोई लीगल एड मिले उनको, एंड मोर, इससे भी ज्यादा कुछ होना चाहिए। एज वेल एज द स्टिग्मा अटैच टू वुमेन हु रिफ्यूज टू लिव इन अब्यूसिव रिलेशनशिप, और साथ ही साथ ये स्टिग्मा भी ऐड कर दिया जाता है औरतों के साथ, खवातीन के साथ, कि वो मना कर रही हैं अब्यूसिव रिलेशनशिप में रहने से। The existing laws need to be implemented in their true spirit by building capacity in law enforcement agencies। तो अब जो एग्जिस्ट करते हुए लॉज हैं, उनको जरूरत है कि सही तरीके से ट्रू स्पिरिट के साथ उनको इम्प्लीमेंट किया जाए, और इतनी कैपेसिटी हो कि एनफोर्स करवाया जाए उन लॉज को, पर्टिकुलरली द पुलिस, एंड sensitizing the judiciary, lawyers, media and health professionals on GBV। जीबीवी पे जो है वो एनफोर्समेंट करवाई जाए पुलिस के जरिए, जुडिशरी, लॉयर्स, मीडिया और हेल्थ प्रोफेशनल तमाम इसके लिए मिलकर काम करें। देयर शुड बी वेल प्लान्ड एंड वेल ऑर्गेनाइज्ड अवेयरनेस कैंपेन्स फॉर द एजुकेशन एंड सेंसिटाइजेशन ऑफ बोथ वुमेन एंड मेन ऑन जीबीवी एज वेल एज ऑन द लॉज मेड ऑन काउंटर एक्ट। ठीक है, अब ये भी होना चाहिए कि वेल ऑर्गेनाइज्ड और वेल प्लान्ड अवेयरनेस दी जाए लोगों तक, इसकी एजुकेट किया जाए लोगों को। ठीक है, और दोनों मर्द और खवातीन दोनों को इस हवाले से आगाही दी जाए और काउंटर भी किया जाए। The grievances and redressal mechanism at the district level must be established। उसके अलावा जो भी शिकायत हैं, जो भी मजबूरियां, इन तमाम को देखने के लिए डिस्ट्रिक्ट लेवल पर भी चीज़ों को एस्टेब्लिश किया जाना चाहिए। कवरिंग लीगल एड एंड हेल्पलाइन सर्विसेज, इसमें लीगल एड होनी चाहिए, मदद और हेल्पलाइन सर्विसेज होनी चाहिए, फैसिलिटेशन होनी चाहिए, इन कंप्लेंट रजिस्ट्रेशन। ठीक है, ताकि वो आसानी के साथ अपनी कंप्लेन जो है वो दर्ज करवा सकें। एज वेल एज प्रोटेक्शन एंड रिहेबिलिटेशन ऑफ विक्टिम्स। ठीक है, और साथ ही साथ जो विक्टिम्स हैं ना, ठीक है, उनको उनकी रिहेबिलिटेशन होनी चाहिए, यानी उनको एक हिफाजत मिलनी चाहिए, उनको प्रोटेक्शन मिलनी चाहिए। द कंडीशन ऑफ शेल्टर होम्स, पर्टिकुलरली द दारुल अमान्स, नीड टू बी इम्प्रूव्ड, और दारुल अमान जितने भी हैं उनको भी इम्प्रूव किया जाना चाहिए खसूसी तौर पर। ठीक है, और शेल्टर मतलब होम्स होने चाहिए इस तरीके से, शेल्टर होम्स। द कॉन्स्टिट्यूशन गारंटीज द राइट टू लाइफ एंड डिग्निटी टू सिटीजन्स वुमेन एज इक्वल सिटीजन्स ऑफ पाकिस्तान, और गारंटी होनी चाहिए कॉन्स्टिट्यूशन में कि औरत की भी लाइफ और डिग्निटी, जो वकार है एज अ सिटीजन, वो बरकरार रहे, वो इक्वल है, इक्वल शहरी है इस पाकिस्तान की, आर एंटाइटल्ड टू द प्रोटेक्शन ऑफ दीज राइट्स बाय द स्टेट। तो ये एंटाइटल्ड होना चाहिए प्रोटेक्शन, जो है ये तमाम इन राइट्स की प्रोटेक्शन हासिल होनी चाहिए खवातीन को भी एक स्टेट में एज अ सिटीजन रहते हुए। ठीक है जी, ये था इसका एनालिसिस। अगर आप लोगों को ये पसंद आया है तो काइंडली इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज।